मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। व्यक्ति उतना ही बड़ा हो सकता है जितना वह सोच सकता है। अर्थात आप जितना चिंतन मनन करते हैं, जैसी आपकी सोच होती है, वैसा ही आपका कर्म होता है। मई महीना ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से, वैदिक शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि मई 2025 में बड़े 6 ग्रह अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में मैं आज कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए राहु केतु का परिवर्तन, चूँकि इससे पहले मैं बुध सूर्य शुक्र के परिवर्तन का प्रिडिक्शन कुंभ राशि का मैं दे चुका हूं, और आज मैं राहु केतु जो एक पापी ग्रह है, एक छाया ग्रह है, ये मन में ढेर सारे आशंकाओं को जन्म देता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह कुंभ राशि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 18 मई को राहु मीन राशि से बकरी होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। कुंभ राशि में राहु का प्रवेश होना कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन का संकेत लेकर आता है, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन, केतु भी 18 मई को परिवर्तन कर रहा है, वह कन्या राशि से सिंह राशि में जा रहा है। क्योंकि राहु केतु दोनों एक साथ चलते हैं और दोनों उल्टा चाल चलते हैं। एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा उल्टा चाल चलता है, पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, मन में ढेर सारी आशंकाओं को जन्म देता है, और यह 1.5 साल में एक बार अपना घर परिवर्तन करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस राशि में वह जा रहा है, राहु जा रहा है कुंभ राशि में, केतु जा रहा है सिंह राशि में, तो मैं दोनों राशियों का विश्लेषण करूंगा। और आज मैं कुंभ राशियों के लिए यह विश्लेषण लेकर आया हूं कि यह 1.5 साल का आगे का प्रेडिक्शंस 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि यह छाया ग्रह जो है, यह कर्म को प्रभावित करता है, भाग्य को प्रभावित करता है, यह आपके करियर को प्रभावित करता है, संबंध को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और यहाँ तक ही नहीं, यह मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे में यह प्रेडिक्शंस कैसा होने वाला है, और कुंभ राशि के जातक कौन सा उपाय करें कि राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। राहु केतु का दुष्प्रभाव ढेर सारे आशंकाओं को जन्म देता है। आप कैसे समझेंगे? मैं बता दूं कुंभ राशि के सभी जातकों को कि आपका राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है। इसे समझने के लिए आप इसको जानें। यदि आपके मन में ढेर सारे आशंकाओं का जन्म हो रहा है, मन विचलित है, मन में भय बना हुआ है अपने करियर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, आपके आर्थिक स्थिति को लेकर, यदि आपके मन में डर बना हुआ है, तो आप समझे कि राहु केतु आपका कुंडली में अशुभ है। यदि आपको नींद नहीं आती हो, आपको मन में हमेशा घबराहट रहता हो, तो समझे कि राहु केतु आपके लिए अशुभ है। आपके शारीरिक समस्याएं जैसे जोड़ों में दर्द, हड्डियों की समस्या है, बैक पेन की समस्या है, त्वचा रोग रहता हो, तो समझे कि राहु केतु आपके लिए अशुभ फल दे रहा है। तो यदि राहु केतु अशुभ फल दे रहा है तो उससे हम कैसे बचें, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि राहु यदि अशुभ फल दे रहा है तो आप कौन सा उपाय करें जिससे इसके अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। यहाँ तक ही नहीं, आपके याददाश्त को कमजोर कर देता है राहु केतु का शुभ प्रभाव, आपके ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। तो यदि ये सारे समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, परिवार में अनबन हो रहा हो, यदि आपका
आप अच्छे कर रहे हैं फिर भी आपके परिवार में मतभेद रह रहा, आपके साथ अनबन हो जाता हो, तो समझे कि राहु केतु आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो इन सारी समस्याओं का निदान ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, कौन सा उपाय करें कि ये सारे अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सके, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं चर्चा करता हूं कि राहु केतु का कुंभ राशि के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो आपको समझना होगा कि राहु एक छाया ग्रह है, जिस घर में जाता है उसी घर के अनुरूप वो कार्य करने लगता है। तो कुंभ राशि शनि इनके स्वामी ग्रह है, तो यहाँ पर जब राहु कुंभ राशि में 18 मई को प्रवेश करेगा तो शनि के अनुरूप ही वर्क करेगा, अर्थात वह शनि और राहु के साथ बहुत ही अच्छी मित्रता है और शनि के ग्रह को राहु कभी बुरा नहीं करता है और कुंभ राशि शनि के ग्रह है। तो शनि इनके स्वामी ग्रह है और कुंभ राशि के जातक को राहु अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका स्वामी ग्रह शनि देव है। लेकिन वह कुंडली में जरूर, चूंकि ये छाया ग्रह है, पापी ग्रह है, कुछ न कुछ अपना असर छोड़ ही देता है। अशुभ नहीं करना चाहकर भी अशुभ नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव यदि पड़ता है तो यदि जैसे मैं पहले बताया कि ऐसी समस्याएं आपको हो रही है तो आपको उपाय करने की जरूरत है, उपाय जरूर करें। अभी हम देखते हैं, चूंकि यह राहु लग्न भाव में है, कुंभ राशि में ही है, और केतु 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में है, सिंह राशि में विराजमान है। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, तो अपने जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं हो, क्योंकि सप्तम भाव जहाँ पर केतु है और वहीं पर राहु का सप्तम दृष्टि भी पड़ेगी, तो ऐसे में जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह राहु केतु भ्रम क्रिएट करता है, आशंकाओं का घर है। आप अपने जीवन साथी के प्रति ढेर सारी आशंकाएं आएंगी, तो ऐसा आशंकाएं उत्पन्न नहीं होने दें, क्योंकि यह आशंकाएं जब उत्पन्न होती हैं तो मतभेद का रूप ले लेता है और यही मतभेद झगड़ों में बदल जाता है और आपके घर को अनिष्ट कराता है, संबंध विच्छेद करा देता है। तो यहाँ पर अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि यह लग्न भाव में है और वहाँ से सप्तम दृष्टि आपका जीवन साथी के भाव पे डाल रहा है। साथ ही साथ यदि व्यापार किए हुए हैं, साझेदारी में व्यापार किए हुए हैं, मिलजुल कर आप किसी के साथ सब मिलकर अगर कोई व्यापार किए हैं तो वहाँ में अपने आगे वाले का विचार का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, नहीं तो उनके साथ भी मतभेद ये कर सकता है जिससे आपका व्यापार प्रभावित होगा। तो इसका ख्याल रखें। आप निर्णय कोई भी लेते हैं, साझेदारी में लेते हैं या बिना साझेदारी का आप स्वयं निर्णय लेते हैं, तो निर्णय हमेशा सोच समझ कर लें, किसी भी इसके भ्रम जाल से बचने की जरूरत है। अपने मन पे काबू करना है, नहीं तो ये आपके मन को भटकाने की क्षमता रखता है। तो अपने मन को काबू रखें, सात्विक आहार ले, सात्विक विचार रखें, आपका व्यवहार भी आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए सभी के साथ। और चूंकि राहु आपके लग्न भाव में है और इसका पंचम दृष्टि विद्या और संतान पर पड़ रही है, तो लग्न भाव पर राहु को होने से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हड्डियों की समस्याएं आपको हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, त्वचा विकार हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी का भी सेहत का ख्याल रखना है। जब ऐसी समस्याओं यदि आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है, हड्डी में विकार हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, त्वचा की समस्याएं हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, इग्नोर नहीं करें और चेकअप करा के दवा जरूर लें। और विद्या संतान पे इसकी पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर संतान के साथ आपका मतभेद नहीं हो, तो अपने संतान के भावनाओं का कद्र करने की जरूरत है। यदि वो विद्यार्थी है तो उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है और
यह साथ ही साथ राहु के बिना कोई भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, कोई भी टेक्निकल रिसर्च सब राहु से ही संभव हुआ है। और राहु आपके लिए शुभ है, क्योंकि शनि के घर में है राहु, और शनि के घर में रहने के कारण वह शनि का रूप ही वर्क करेगा। तो शनि का अनुरूप ही एक्ट करता है, उसी तरह कार्य करता है। तो राहु के बिना कोई सफलता, कोई उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचा है। राहु या अपने आपके संतान को, सभी विद्यार्थी जातक जो कुंभ राशि के जातक है, उनको बड़ी उच्च स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह 1.5 साल सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही पारितोषिक प्राप्त देने की क्षमता रखता है। यह उनके मेहनत के अनुरूप फल देने की क्षमता रखता है, उनको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है, एक उच्च सम्मान देने की क्षमता रखता है। यदि कोई रिसर्च से जुड़े हुए कोई विद्यार्थी है तो उनको रिसर्च में सफलता प्राप्त होगा। कोई साइंटिस्ट है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उनको अपने कार्यों में विशेष सफलता प्रदान करता है। जो रिसर्च कर रहे हैं उनमें रिसर्च में उनको सफलता हासिल होगा। यह राहु एक ऐसा क्रिएटिविटी अंदर उत्पन्न करता है, पॉजिटिविटी उत्पन्न करता है कि अद्भुत रहस्यमय चीज़ों को, यह रहस्यमय ग्रह है, आपके अंदर बहुत सारे ऊर्जा ऐसा देता है कि जो कार्य आप नहीं कर सकते वो रहस्यमय तरीके से आपसे करा लेने की क्षमता रखता है। विद्यार्थियों को उच्चतम शिखर पर ले जाने की क्षमता रखता है। डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इनको एक विशेष ओहदा देने की क्षमता रखता है। आप अपने शिक्षा को ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है आपको। और साथ ही साथ राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य धर्म पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि शनि के अनुरूप यह काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कर्म के साथ भाग्य का भी फल मिलेगा, लेकिन धर्म को प्रभावित कर सकता है। यदि आपका राहु अशुभ है तो आपको धर्म को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा सात्विक विचार रखें, सात्विक आहार रखें, और साथ ही साथ आप अपने कर्मों का लेखा जोखा जरूर रखें। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान आपको रहना चाहिए। यदि इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको ये अशुभ फल दे सकता है। कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं है, अपने कर्म के मार्ग पे आपको हमेशा कार्यरत रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुंभ राशि के लिए राहु केतु का परिवर्तन क्या है, मिला जुला रहने वाला है। क्योंकि यह शनि ग्रह में है और केतु यहाँ पर 7वें भाव पे है, सिंह राशि में है, तो यह जीवन के साथी के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। आय लाभ, क्योंकि केतु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आय लाभ पे पड़ रही है, तो ऐसे में आय लाभ का विशेष उन्नति देख रहा है यहाँ पर। क्योंकि राहु केतु क्या है ना, अकस्मात धन देता है, और यहाँ पर कुंभ राशि के लिए पॉजिटिव है। आपको उन्नति, अब आर्थिक उन्नति और अपने कार्यों में सफलता मिलने वाला है। आप यदि नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको एक विशेष पदोन्नति मिलने वाला है, आपको सैलरी में बढ़ोतरी होने वाला है, आपको अपने समाज में मान सम्मान, विद्वता का पुरस्कार मिलने वाला है। क्योंकि राहु विशेषकर विद्वता का पुरस्कृत करता है। यदि आप में वैसी क्वालिटी है, गुण है और क्षमता रखते हैं तो आपको एक विशेष सम्मान और आपका एक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाला है। इसका जरूर ध्यान रखें। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अशुभ प्रभाव है राहु का, जो मैंने पहले ही बताया है, तो इस अशुभ प्रभाव अगर आपके कुंडली में है तो उससे हम कैसे बच सकें। तो इससे बचने के लिए पहला उपाय है कि चींटी जो होता है, छोटे छोटे जो काले लाल चींटियाँ होती हैं, उनको मीठा खिलाएं। चींटियों का यदि मीठा खिलाते हैं तो राहु केतु के दोष से बच सकते हैं, अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी
आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा उपासना करना एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। राहु केतु शिव की उपासना करने से बहुत ही जो अशुभ फल देने वाले हैं वो नहीं दे सकते। यदि शिव को आपने पूजा आराधना करते हैं तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर यदि आप जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप करते हैं तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से आप पूरे 18 महीने बच सकते हैं। इसके साथ साथ आपका आहार व्यवहार हमेशा सात्विक रखना होगा, मांस मदिरा से दूर रहना होगा, अपने विचार को हमेशा उच्च रखे, स्वस्थ रखे, तो आपके जीवन में सादगी रहना चाहिए। ऐसा रखने से आपको राहु केतु भ्रमित नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, नियमित रूप से आप व्यायाम करें और सात्विक जीवन जिए। ओम नमः शिवाय।